आज की वीडियो थोड़ी हटके है। जैसे कि ज़िंदगी की सारी दुविधा कह लीजिए या फिर समस्या कह लीजिए, मैं आज उसका हल लेके आई हूँ। जब कभी मैं दुविधा में होती हूँ, ये काम करूँ या ना करूँ, या फिर लगे कि इस कार्य में मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैं रामचरितमानस की प्रश्नावली से अपनी सारी मुश्किलों का हल ढूँढ लेती हूँ। कई बार क्या होता है कि हम कभी-कभी अपनी बात को किसी से कहना नहीं चाहते, क्योंकि आज के ज़माने में हमारी बात को कोई समझ ले या उसका हल बता दे, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो क्या करें? उसके लिए रामचरितमानस की प्रश्नावली से अपने हल निकालने की कोशिश करें। तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे और आपका जो भी प्रश्न हो उसे मन में रखते हुए भगवान को कहेंगे कि भगवान, मेरा ये प्रश्न है और मैं दुविधा में हूँ, मैं ये कार्य करूँ या नहीं करूँ, या फिर ये कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा। इस तरह से प्रश्न को बोलते प्रार्थना करें कि प्रभु, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए और ये जो प्रश्नावली है इस पर आप अपनी एक उंगली रखिए किसी भी जगह पर। जैसे मेरा ई पर आया है, और इस ई को आप एक कॉपी रखिए अपने पास, उस पर लिख लीजिए ई। जैसे आप इस ई पर उंगली रखेंगे तो इसके 9 अक्षर गिन लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नी पे आया है तो आप इसे भी लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम फिर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ब पे आया है तो अब इस ब को लिख लेंगे। फिर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस आ को लिख लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको भी लिख लेंगे। फिर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको भी लिख लेंगे। इसी तरह से हम हर 9वें अक्षर को लिखते चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे भी लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे भी लिख लेंगे। अगर जैसे इसमें 2 अक्षर हैं, 2 होंगे तो भी वो उसे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से हम लिखते चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह से हम सारे अक्षरों को लिखते चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर कोई मात्रा है तो उसको भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे हो जाए तो फिर ऊपर से शुरू कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि हमें ये चौपाई पूरी बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ये 2 अक्षर आए हैं तो ये भी
एक ही काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे कि जिस खंड में अगर 2 अक्षर लिख रहे हैं तो उसे हम एक ही काउंट करेंगे, 2 नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको लाइनों का ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि हम जिससे शुरू करेंगे ये उसी पे ख़त्म होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने ई पे शुरू किया था और देखिए ई पर आ गया, तो इसका मतलब मैंने सही से काउंट किया है। अब हम इसकी चौपाई को देखेंगे कि ये चौपाई किस चौपाई से मेल खा रही है, क्योंकि इसमें 9 चौपाइयाँ दी हुई हैं और ये किसी न किसी चौपाई से इसका होगा और इसी में ही इस प्रश्न का हल होगा। मेरे लिए ये कार्य सही है या नहीं है। अब ये देखिए, ये मिल गई मुझे चौपाई तीसरे नंबर की, ए उघरी अंत न, और ये होई, ये हो गया ना ऊपर वाला, होई। और निबाहु ये हो गया, और काल नेमी देखिए, और जिमी, रावण, राहु। तो ये चौपाई देखो पूरी हो गई है। उगरहि अंत न होहि निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। तो यह चौपाई बालकांड के आरंभ में सत्संग वर्णन के प्रसंग में है। तो इस कार्य में भलाई नहीं है, कार्य की सफलताओं में संदेह है। तो मुझे अपने प्रश्न का हल मिल गया है कि मैं जो भी कार्य सोच रही हूँ वो सही नहीं है। इस तरह से हम अपनी मन की दुविधा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और मैंने तो बहुत बार देखा है, मेरी तो हर बार में कोई ना कोई दिक्कत देखो होती ही रहती है, और बार बार हम किससे पूछें, ये बड़ी वो होती है। तो हम हाथ जोड़ के इसी से ही प्रार्थना करते हैं और अपनी सारी समस्याओं का हल हमें मिल जाता है। तो आप भी इस तरीक़ा से अपने मन में बहुत सारी प्रश्न होते हैं, दुविधाएं होती हैं, हम कोई कार्य की शुरुआत भी करते हैं या कुछ भी मतलब, तो आप इसे करिए और अपनी समस्याओं का हल निकालिए। वॉइस ओवर में आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बगल में काम चल रहा है, उसकी आवाज़ें आ रही हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं जिसे हमें समझने के लिए या जानने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, और ये रामचरितमानस एकदम रामबाण की तरह कार्य करेगा। धन्यवाद।